ओके सो डियर डॉक्टर्स, होप ये सब आपको समझ आया होगा बहुत क्लियरली। और अब एक काम करते हैं, 2 मिनट में हम ये सारी जो मेन पैथोलॉजी है ना, जो सबको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, और आप लोग बोलेंगे हम लिखेंगे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो चलो पहले आप लोग मुझे बताएंगे सिस्ट का। तो सिस्ट का यूएसी अपीयरेंस कैसे होगा, जैसे कि हम ब्रेस्ट, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रेस्ट पढ़ रहे हैं, राइट। सो ब्रेस्ट सिस्ट, उसके बाद ब्रेस्ट fibroadenoma and breast cancer, and after that breast ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आप लोग क्विक 2 मिनट में आप लोग बताएंगे। तो सिस्ट का अपीयरेंस पहले बताइए, पहले सिस्ट का अपीयरेंस जल्दी जल्दी बताइए। तो सर सिस्ट जो होता है वो एनीकोइक होता है, वेरी गुड। एनीकोइक होता है। क्या इसमें कोई भी डिब्रीज वगैरह या कोई भी कंटेंट ऐसा मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट ब्लैक होता है, राइट। दैट इज एनीकोइक। आफ्टर दैट कोई भी इंटरनल इकोज हमको देखने को नहीं मिलता इनसाइड द सिस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट ये कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है या इल डिफाइंड होता है? तो वेल डिफाइंड होता है सर, ठीक है। ये क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। आफ्टर दैट इसका वाल जो होता है वो स्मूथ होता है या नहीं होता? हाँ, स्मूथ वाल होता है, इरेगुलर वाल नहीं होता है सर, स्मूथ वाल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी बताए। और क्या फीचर्स है इसका? पोस्टीरियर इन्हांसमेंट होता है। जी सर, पोस्टीरियर एकोस्टिक इन्हांसमेंट रहता है ना। यहाँ पर भी हम ये इमेज में जो हम देख रहे हैं, ये हमारा सिस्ट है, ये कम्प्लीटली एनीकोइक है। और ये जो हम पीछे में जो व्हाइट कलर का ये देख रहे हैं ना, जो शैडो टाइप का जो आ रहा है, बट व्हाइट शैडो आ रहा है ना, ये ब्लैक शैडो नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर एकोस्टिक इन्हांसमेंट बोलते हैं, है ना। तो ये रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताइए, एक बार में आपको याद हो जाने चाहिए। जब भी अगर आप अल्ट्रासाउंड के लिए आप बैठते हैं, तो आपको इच एंड एवरी पैथोलॉजी और इसका यूएससी रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं, इच एंड एवरीथिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी बताइए, और बताइए और क्या है, और क्या फीचर्स है जो हम देखते हैं, और क्या हम इसमें वैस्कुलैरिटी होता है? वैस्कुलैरिटी होता है? नहीं सर, नो वैस्कुलैरिटी। इसमें कोई भी वैस्कुलैरिटी नहीं रहता है, ठीक है। सो ये कुछ हमारा फाइंडिंग्स है किस चीज़ का, ब्रेस्ट सिंपल सिस्ट का या ब्रेस्ट सिस्ट का, ठीक है। अब जल्दी से बताओ मुझे, फाइब्रो एडिनोमा का बताओ। जो फाइब्रो एडिनोमा का यूएससी फाइंडिंग होता है वो क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। कमेंट करिए जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। फाइब्रो एडिनोमा का जो यूएससी फाइंडिंग होता है वो क्या क्या होता है सर? सो फाइब्रो एडिनोमा, पहले इसका अपीयरेंस कैसा होता है? एनिकोइक, हाइपरिकोइक, हाइपोइकोइक, हाइपोइकोइक होता है सर, वेरी गुड। हाइपोइकोइक होता है। आफ्टर दैट होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस मास होता है ये या हेट्रोजेनियस होता है? तो ये होमोजेनियस होता है सर, होमोजीनियस होता है। यानी कि ये जो मास है, ये जो हम मास देख रहे हैं ना, ये जो मास देख रहे हैं ये क्या है, फाइब्रोएडिनोमा है। और ये मास जो है ये कैसा है, ये हाइपोइकोइक है सर। और हाइपो, और सभी जगह पर, यहाँ पर किसी भी जगह पर आप देखेंगे ना, तो इसका जो इकोजेनिसिटी है वो बहुत साफ ही है, गंदा सा एकदम, हेट्रोजेनियस नहीं है, है ना। सो होमोजेनियस, वेरी गुड। आफ्टर दैट और बताइए आगे, और आगे नेक्स्ट 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 क्या होता है? और ये क्या होता है, इसका इसका मार्जिन क्या होता है? मार्जिन स्मूथ होता है या नहीं होता? यस सर, स्मूथ मार्जिन होता है सर, इसका भी स्मूथ मार्जिन होता है। पोस्टीरियर एकोस्टिक इन्हेंसमेंट होता है इसमें, दिख रहा है, दिख रहा है ना इमेज में? तो हाँ, होता है सर, पोस्टीरियर एकोस्टिक इन्हेंसमेंट होता है, बट माइल्ड होता है। ये एनीकोइक सिस्ट में, जैसे आपको, आप ये दोनों को कंपैरिजन करिए, इसको और इसको कंपैरिजन करिए, तो इसमें जो है हम क्लियरली देख रहे हैं, बहुत ही क्लियरली हमको दिख रहा है वाइट पोस्टीरियर एकोस्टिक इन्हेंसमेंट। इसमें भी दिख रहा है, बट इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है ना। तो माइल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट, और क्या है, और क्या है सर, और बताइए। वैस्कुलैरिटी होता है इसमें, वैस्कुलैरिटी होता है इसमें? वैस्कुलैरिटी नहीं होता है एक्चुअली इसमें, नो इंटरनल वैस्कुलैरिटी है ना इसमें, नो इंटरनल वैस्कुलैरिटी, बट कभी कभार हो सकता है। और माइल्ड वैस्कुलैरिटी, ये याद रखना, भूलना मत, ठीक है। या माइल्ड वैस्कुलैरिटी हो सकता है, माइल्ड वैस्कुलैरिटी हो सकता है, ठीक है। और कुछ है इसमें देखने के लायक, और कुछ इसमें है? ये इसका इसका जो शेप होता है ये क्या होता है? शेप तो आपने बताया नहीं, शेप बताइए कैसा होता है शेप? ओवल, राउंड, किस टाइप का होता है, जल्दी बताइए। सो वेल डिफाइंड होता है, ऑब्वियसली वेल डिफाइंड होता है, वेरी गुड। वेल डिफाइंड ओवल और राउंड, वेल डिफाइंड ओवल होता है सर, और राउंड भी हो सकता है ना, और राउंड भी हो सकता है, बट जनरली जो है वो ओवल ही होता है, ठीक है, ओवल से, ठीक है। चलो, कैंसर का बताओ मुझे। इसमें तो भाई आप लोग गलती नहीं कर सकते, कैंसर का जल्दी जल्दी बताओ। ब्रेस्ट कैंसर का अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप क्या क्या देखोगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। ओके, पहले मुझे बताओ, ये हाइपोइकोइक होता है, हाइपरिकोइक होता है, कैसे होता है ये, जल्दी बताओ। ओके, पहले मुझे इसका ना, हाँ, पहले मुझे बताओ, हाइपरिकोइक होता है, हाइपोइकोइक होता है? ये भी हाइपोइकोइक होता है सर, वेरी गुड। हाइपोइकोइक मास होता है,
होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस, यानी कि आप ये दोनों में आप कंपैरिजन करिए, ये दोनों में आप कंपैरिजन करिए, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है राइट, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये होमोजेनियस है और ये आप जो देख रहे हैं ना, इसका जो वाल भी हम देख रहे हैं कैसे इरेगुलर वाल है, देखो कैसे इरेगुलर वाल है, कैसे स्पाइक्स टाइप का बना हुआ है ना, कैसे स्पाइक्स टाइप का बना हुआ है, इसको हम स्पिक्यूलेटेड बोलते हैं राइट। तो ये स्पाइक टाइप का जैसे लग रहा है ना, ऐसे ये जो लग रहा है ना, ये कैसे स्पाइक टाइप का बना हुआ है सभी जगह पे। तो ये क्या है, रेगुलर है, वेल डिफाइन है, नहीं सर वेल डिफाइन नहीं है, इरेगुलर शेप है। ये क्या है, पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो है, पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो है या पोस्टीरियर एकॉस्टिक इनहैंसमेंट है? ये पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो है सर। क्यों क्यों है ये पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो? क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, यहाँ पर क्या था, व्हाइट कलर का था, यहाँ पर क्या था, व्हाइट कलर का था, इधर क्या है, ब्लैक कलर का है, पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो है ठीक है। तो ये है हाइपोइकोइक है सर पहले तो, ठीक है, इरेगुलर शेप, वेरी गुड, इरेगुलर शेप, और क्या है जल्दी जल्दी बताओ मुझे, इरेगुलर शेप और क्या है, इरेगुलर शेप, जल्दी जल्दी, वेल डिफाइंड, इल डिफाइंड, इल डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज वेल नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज इल डिफाइंड है ना। और और स्पेक्यूलेटेड, हाँ इसका जो मार्जिन है वो कैसा है, स्पेक्यूलेटेड मार्जिन, स्पेक्यूलेटेड, और एंगुलर मार्जिन भी हम बोल सकते हैं ना, एंगुलर मार्जिन भी हम बोल सकते हैं राइट। वेरी गुड, एंगुलर मार्जिन, क्यों क्यों एंगुलर मार्जिन बोलेंगे, क्योंकि ये एंगल टाइप का है ना, यहाँ पर ऐसे एंगल जैसे बना हुआ है ना, तो इसलिए हम या तो इसको स्पाइक टाइप का है तो स्पेक्यूलेटेड भी बोल सकते हैं या एंगुलर मार्जिन भी बोल सकते हैं। और बताइए जल्दी, और क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, इसमें वैस्कुलैरिटी क्या होगा, वैस्कुलैरिटी क्या होगा, वैस्कुलैरिटी होगा, यस सर, वैस्कुलैरिटी यानी कि ब्लड फ्लो ऑब्वियसली इसमें होगा। उसके बाद क्या होगा, पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो, इन्हांसमेंट नहीं, हमको फाइब्रो एडिनोमा और सिस्ट में पोस्टीरियर एकॉस्टिक इनहैंसमेंट मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट व्हाइट है ना, बट यहाँ पर ये ब्लैक है, तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो, ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, वैस्कुलैरिटी देखने को मिलेगा, यस दैट इज इंक्रीज वैस्कुलैरिटी, बल्कि इंक्रीज वैस्कुलैरिटी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंक्रीज वैस्कुलैरिटी हमको देखने को मिलेगा। और क्या होगा, और क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा, यस माइक्रो कैल्सिफिकेशन होगा, पॉसिबल है माइक्रो कैल्सिफिकेशन का ना, ठीक है, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस का ना, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, और क्या देखने को मिलेगा इसमें, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस, ये होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस होगा, तो ऑब्वियसली ये देखकर ही इतना गंदा सा लग रहा है, दिस वन इज द हेटेरोजेनियस राइट, हेटेरोजेनियस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा आंसर किया, सबने बहुत ही अच्छा आंसर किया। चलो, उसके बाद है ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके बाद है सर ग्लैंडुलर टिश्यू, क्या होगा सर, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या होता है, हाइपोइकोइक, हाइपरिकोइक, आइसोइकोइक, एनीकोइक, पहले तो ये देख कर ही लग रहा है ना, यहाँ पर देखो ना, देखिए ये जो है डॉक्टर्स प्लीज ये देखिए, इसको कैसा लिख रहा है, हाइपर इकोइक दिख रहा है राइट, दिस वन इज द हाइपर इकोइक, दिस वन इज हाइपर इकोइक राइट, दिस वन इज द हाइपर इकोइक, या इसमें इकोजेनिसिटी तो मिक्स्ड इकोजेनिसिटी भी हो सकता है, मिक्स्ड इकोजेनिसिटी है ना, हमने पढ़ा था, मिक्स्ड इकोजेनिसिटी भी हो सकता है। इसमें वैस्कुलैरिटी होता है क्या, इसमें वैस्कुलैरिटी होता है क्या, नो, इसमें कोई भी एबनॉर्मल वैस्कुलैरिटी नहीं होता, नो एबनॉर्मल वैस्कुलैरिटी राइट। और ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये मैंने कौन सा पैटर्न बताया था, ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, फाइब्रो ग्लैंडुलर पैटर्न, वेरी गुड, फाइब्रो ग्लैंडुलर, फाइब्रोग्लैंडुलर पैटर्न, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने भाई मन मन खुश कर दिया सबने, मतलब एक बार में अगर आप लोग इतना अगर बता पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जब ये वीडियो जब देखेंगे, जब रिकॉर्डेड वीडियो जब आपके पास रहेगा, आप बार बार देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, तो और भी इजी होगा ना समझने में, और भी याद रहेगा। तो जो भी अब ये हमने क्या किया, समराइज किया है राइट, जो डिटेल्स है वो आपको पढ़ना है, समरी अगर आपको इतना पता है तो आप गलती नहीं करेंगे, आपको एक आइडिया मोटा मोटा लग जाएगा, बट आपको क्या याद रखना है कि सर हमको मेन वीडियो पढ़ना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट 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 हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है सर, नेक्स्ट टॉपिक में बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट, एंड वी हैव मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर राइट। चलो वेरी गुड।